अच्छा जी, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉप, इसी को कंप्लीट करते हैं जो हमारा लास्ट हुआ था। फोर्थ पॉइंट तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ में इसी कंपाउंड को एक और एंगल से स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कौन सी ब्रांच में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसी कंपाउंड को उन्होंने ऐसे किया कि यहाँ पे लेके कहते हैं कि एसिटिक एसिड, इसी कंपाउंड को याद है कि इंडस्ट्री में भी प्रिपेयर हम करते हैं, तो इंडस्ट्री में इसको अगर हम प्रिपेयर करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे लिखा कहता है यही एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसको अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसके देख लें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कहाँ पे, इन इंडस्ट्रीज। अब यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि ये कौन सी ब्रांच है, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वजह उसकी कि इंडस्ट्रीज़ का जिक्र आ गया तो सिंपल है कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आएगा। तो एक तो यहाँ से हमें पता चल गया इंडस्ट्रीज़ का वर्ड इसमें आया तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। दूसरा देखिए इसमें एक और वर्ड भी लिखा हुआ है जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच है, वो इसमें लिखा हुआ है लार्ज स्केल, ठीक है। और ये वर्ड आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, लार्ज स्केल, ठीक है। तो इस वजह से भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सी ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह पहले भी आपको बताया कंप्लीट सेंटेंस नहीं याद करना आपने, जस्ट आपने इसको पढ़ के लास्ट में एक वर्ड ही लिखना है, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट जो आपके पास ब्रांच का उन्होंने जिक्र किया, कहते हैं स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन और न्यूट्रॉन ऑन दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, एसिटिक एसिड, कहते हैं इस पर अगर रेडिएशंस से इसको हम रेडिएशन इससे पास करें या न्यूट्रॉन्स जो है वो इसके ऊपर फॉल करें और फिर इसको हम देखें कि क्या है, तो याद रखिए ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो रेडिएशंस हैं, पहले आपको बताया रेडिएशंस का जहाँ पे जिक्र हो या न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स का जिक्र हो, न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस में होता है, तो ये दो चीज़ें कहीं पे भी आ जाए तो इट मीन्स कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें आगे भी, क्योंकि नेक्स्ट में भी हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स हो, ठीक है, या रेडिएशंस का जिक्र हो, ठीक है, तो वो याद रखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं। लास्ट टू ब्रांचेस जो इसमें आते हैं, ठीक है, वो देख लें, द स्टडी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड आर द कंपाउंड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम इट ऑन ह्यूमंस। इसी कंपाउंड को, ये जो एसिटिक एसिड है, इसका इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, ये अगर हम देख लें तो हमने पढ़ा था कि ठीक है, किसी भी चीज़ का इन्वायरमेंट के अंदर अगर है और उसका ह्यूमंस के ऊपर कोई इफेक्ट हो, कौन सा इफेक्ट यहाँ पे लिखा है, एडवर्स इफेक्ट लिखा है, ठीक है। इफेक्ट कौन सा, एडवर्स, ठीक है। तो याद है कि ये एडवर्स का वर्ड जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है और उस इन्वायरमेंट के अंदर है और उसका एडवर्स इफेक्ट होते हैं ह्यूमंस पे, तो वो याद रखिए वो किस में आते, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आते हैं। इस वजह से याद रखिए इसके आखिर में लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा याद रखिए इसके साथ ही भी लिखा हुआ है, कहते हैं इसका इफेक्ट क्या है या इससे कोई और कंपाउंड्स डिराइव होते हैं, ठीक है ना। ये एसिटिक एसिड है और इससे और कंपाउंड्स अगर डिराइव होते हैं तो उनका भी अगर इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो भी याद रखिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आते हैं। अब लास्ट जो इसके है, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें जो हमने डिस्कस की उसमें एक तरतीब से उन्होंने आपको टॉपिक्स में दिए हुए, सारी ब्रांचेस के एक एक एग्जांपल उन्होंने आपको दिए हुए। जो लास्ट जो इसमें है वो लिखा है मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। ये आपके पास एसिटिक एसिड है, इसमें हम ये करें कि इसके लिए हम मेथड्स को यूज़ करें अगर, और टेक्नोलॉजी को इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें। इंस्ट्रूमेंट्स ये किस लिए यूज़ करें, टू फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, तो ये किस में आएगा, ठीक है। दादा के ये जो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स है ये हमने पढ़ा था उधर भी लास्ट ब्रांच में, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते और किसी चीज़ की कंपोजिशन फाइंड करते,
तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो यहाँ से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, कि ये कौन सी ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करने का उन्होंने आपको जो है वो टॉपिक दिया था। और याद रखिए इसी को अगर आप सही तरह अंडरस्टैंड कर ले तो दो आपके पास जो है वो अब एक और एग्जांपल है, एक सेल्फ असेसमेंट है और एक एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चन जो आपके है उसमें भी आपको उन्होंने दिया हुआ है और उस पर आप लोगों ने ख़ुद भी ज़रा वो देखने। जिस तरह अब ये नेक्स्ट जो एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल 1.1, ठीक है, पेज नंबर आपके पेज नंबर 9 पे आपको गिवन है। उसमें आपने ये करने के आंसर उसके साथ नहीं दिए हुए, आंसर उसके नीचे सोल्यूशन में दिए हुए। तो आपने ये देखने, सबसे पहले आप उस ब्रांच को खुद स्टडी कर ले, ऊपर पढ़ ले, ठीक है, और फिर आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उसको फिर आंसर नीचे दिए हुए उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो शुरू करते हैं। जो इसमें एग्जांपल 1.1 गिवन है वो 1.1 एग्जांपल को, ठीक है, ज़रा डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल 1.1। अब उसमें आता है कि ये प्रॉपर आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि जिस तरह ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, पेपर में भी आते हैं, सेम इसी तरह जो है आपको पेपर में भी दिया जाएगा। और आप पास्ट पेपर्स देख ले तो यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। जिस तरह इसमें सबसे पहले सेंटेंस को मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, बुक अगर आप देख ले सामने आपके, ठीक है, तो पेज नंबर 9 पे ये गिवन है एग्जाम्पल 1.1, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उसमें 1 को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और उसको देखते हैं कि किस में आता है। तो उसमें आता है कि जो सबसे पहले सेंटेंस लिखा है, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब इसमें देखिए, अब ब्रांच का जिक्र यहाँ पे नहीं दिया हुआ है जिस तरह पिछले एग्जाम्पल पिछले टॉपिक में था। अब आपने ख़ुद इसमें से पॉइंट्स निकालने हैं, इसमें से देखना है कि ये कौन सी ब्रांच में आता है। तो अगर इसमें आप देखें तो लिखा है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस याद रखिए कहाँ होता है, ये लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिए लिविंग थिंग्स के अंदर हमने पढ़ा कि कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हो तो ये किस में आते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। तो इससे सबसे पहले वाले का अगर आप देख लें आंसर लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री। याद है कि आपने सिर्फ ये लिखना है आंसर में बायोकेमिस्ट्री। अगर आप सोल्यूशन में देखें तो उन्होंने रीज़न भी साथ लिखे हुए, रीज़न नहीं लिखनी आप लोगों ने सिर्फ ब्रांच का नाम लिखना है। ये रीज़न जो सोल्यूशन में गिवन है ये नहीं याद करना, आप लोगों ने सिर्फ ब्रांच का नाम लिखना है, जिस तरह मैंने लिखा बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह दूसरे की तरफ आते हैं, प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब प्लांटेशन से क्या होता है, याद रखिए प्लांटेशन से जो है ये लिखा हुआ है प्लांट्स हम ग्रो करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है, ठीक है, गर्मी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये याद है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। प्लांट्स ग्रो करते हैं, इफेक्ट किस पे होता है, इन्वायरमेंट पे। तो ये किस में आते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इस तरह आपने सिर्फ ब्रांच का नाम लिखना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसको याद रखिए नेक्स्ट फिर हम अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बस इसको कर लें।